सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई आज के इस वीडियो में एक बहुत खास चर्चा हमें करनी है। दरअसल बात है ये एसएससी सीपीओ 2024 की, जहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल चल रहा है। आप जानते हैं कि एसएससी सीपीओ 2024 वाले बच्चे ऑलरेडी बहुत कुछ सह चुके हैं, इतना सारा डिले हो चुका है। जहाँ पे सीजीएल सीएचएसएल के जो 2024 के एग्जाम्स थे वो बच्चे अपनी सैलरी उठा के बढ़िया घर परिवार चला रहे हैं, कुछ की शादी होली, वहाँ पे सीपीओ वाले अब तक अटके हुए हैं। और अटके हुए हैं न सिर्फ उसके अलावा और भी सारी समस्याओं को झेलना पड़ रहा है। एसएससी एग्जाम्स में फिलहाल इतनी सारी नेगेटिविटी जो भरी पड़ी है, उसमें एक और नेगेटिविटी ऐड हो जाती है। जब कल अचानक से मैं देखता हूं कि काफ़ी सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि सर ये एक सेंटर है, सेंटर का नाम इन्होंने लिख रखा है कि 1000 प्लस बच्चों का जो एसएसबी गोरखपुर सीपीओ डीवी में चल रहा है, वहाँ पे जो ओबीसी वाले बच्चे हैं उनके साथ में इशू हो रहा है। अब इशू एग्जैक्ट क्या है मैं बता देता हूँ। मुझे जो अब तक समझ आया है, जितने बच्चों के मुझे मैसेज आए हैं उनमें मैंने एक चीज़ देखी, तो वो बच्चों का कहना है कि सर यहाँ पर जितने ओबीसी वाले बच्चे आ रहे हैं उनसे वो लिखवा के ये ले रहे हैं कि या तो आप यूआर में कंसीडर हो। कुछ बच्चों को उन्होंने भेजा कि जाके आप अपने डीएम से एक एफिडेविट बनवा लाइए। बच्चे एफिडेविट भी बनवा के ला रहे हैं, और उसके बाद भी ये आप मैं एफिडेविट भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से बच्चे बनवा के लाए हैं कि ये एफिडेविट वगैरह भी बनवाया है। ये 2025 में एफिडेविट बनवाया गया है, ठीक है। उसके बाद भी कंसीडर नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि या तो आप जनरल में कंसीडर होगे और या फिर आपको कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। अब ये मुद्दा है क्या और किस तरीके से है और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं एसएससी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस मुद्दे को फटाफट से समझिए। एक बच्चा जो इतनी मेहनत करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुँचा है, उसकी मेहनत को, उसकी दर्द को, उसके परिवार के दर्द को समझिए। आप इतने भी अंधे बहरे और गूंगे मत बन जाइए कि आप सिर्फ वही सुनना चाहते हैं, वही कहना चाहते हैं जो आपके लिए सही है। आप नोटिस पे नोटिस अलग चीज़ों के लिए निकाल सकते हैं, अगर बच्चे परेशान हैं तो आप उसके लिए एक नोटिस नहीं निकाल सकते हैं। दरअसल मुद्दा ये होता है, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी। मैं यहाँ पे बच्चों की भी एक गलती मानूंगा कि जब हम कोई ज़रूरी और इंपॉर्टेंट वीडियो बनाते हैं तो बच्चों को लगता है लो जी आगे व्यूज़ लेने। मैं आपको ये वीडियो सुनाता हूँ अपनी, ठीक है। ये मैंने वीडियो बनाई थी, एसएससी निकाल रहा सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को, एसएससी बिग अपडेट 2025। ऐसा नहीं है कि लोगों ने देखा नहीं, काफ़ी लोगों ने देखा। 1 लाख से ज़्यादा इस पर व्यू गए, 1,16,000। 3 महीने पहले की ये वीडियो है, ठीक है। मैंने इस वीडियो में क्या बोला था आप एग्जैक्टली अगर एक बार सुनोगे ना तो आपको पता चलेगा कि यही सेम इशू मैंने आपको बताया भी था, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे एग्जाम निकालने के बाद भी अपनी नौकरी खो चुके हैं। अगर मैं सिर्फ सीजीएल 2022 देखो, मैं पहले आपको थोड़ा सा मुद्दा भी समझाता हूँ, उसके बाद में आप ये वीडियो को देखोगे ना तो आपको समझ आएगा। दरअसल एसएससी एग्जाम्स में होता क्या है, ज़्यादातर एसएससी एग्जाम्स में जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है, और जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो जो करंट फाइनेंशियल ईयर होता है, जो पिछले वाला, ठीक है, उसके लिए वैलिड होता है। यानी कि ईडब्ल्यूएस 1 साल के लिए और ओबीसी 3 साल के लिए। लेकिन अगर आप एक सर्टिफिकेट की वैलिडिटी देखते हैं तो ओबीसी का जो स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट होता है वो 3 साल के लिए मतलब उसकी वैलिडिटी 3 साल होती है, और जो नेशनल लेवल का होता है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो होता है उसकी जो वैलिडिटी होती है वो 1 साल होती है। लेकिन अब तक जितने भी एसएससी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो सीजीएल है चाहे सीएचएसएल है, देखो हर एग्जाम में रिजर्वेशन होता है, हर एग्जाम में रिजर्वेशन होता है। तो ओबीसी की, एससी की, एसटी की, ईडब्ल्यूएस की हर जगह बात आती है। अब तक यही पैटर्न रहा है कि एसएससी हमेशा और हमेशा ओबीसी सर्टिफिकेट को 3 साल तक के लिए कंसीडर करता है। यानी कि अगर 24 के पेपर चल रहे हैं तो उसमें जो 24 वाले हैं, मतलब पिछला 1 साल 23 तक का, 22 तक का और 21 तक का, वहाँ तक का कंसीडर किया जाता है। क्रूशियल डेट के हिसाब से उसको 3 साल से ज़्यादा ना हुए हों, यही बोला जाता है। हम भी यही बताते हैं और सामान्यतः यही होता है सारे एग्जाम में। जो अभी सीपीओ के डीवी चल रहे हैं उसमें भी ज़्यादातर सेंटर पर यही हो रहा है। लेकिन इन्होंने एक सेंटर पे क्या किया, इनमें से जो भी वहाँ पे पढ़े लिखे जो भी लोग रहे होंगे उनको लगा कि अच्छा ये तो नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, क्योंकि स्टेट लेवल का तो चलता नहीं है, क्योंकि जॉब किसकी, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो सेंट्रल लेवल का ही चाहिए। तो उनको लगा रहे सेंट्रल लेवल का तो 1 साल का होता है, तो ये बच्चे कैसे वैलिड हैं, इनको तो हटाओ। अब इसमें दिक्कत सारी की सारी एसएससी की वजह से पैदा होती है। जब एक बात बताइए, एक सिंगल एजेंसी है जो कि सारा का सारा एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी अलग अलग डिपार्टमेंट्स को अलग अलग जगह पे क्यों दी जाए। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, जिन बच्चों का किन्हीं अदर जगह पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल चल रहा है उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही, और जिनका इस गोरखपुर वाले सेंटर पे हो रहा है उनको दिक्कतें हो रही हैं। तो ये तो सही तरीका नहीं है। इसीलिए हमने बहुत बार आवाज़ भी उठाई है कि भाई जो भी बातें हैं आप एसएससी इनको सुनिए, समझिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस ऑर्गेनाइजेशन ने, जिस एजेंसी ने एग्जाम कंडक्ट कराया है
उसकी जिम्मेदारी होती है कि आपने अपना नोटिफिकेशन निकाला। नोटिफिकेशन अल्टीमेटली जो डिपार्टमेंट है, जैसे मान लीजिए सीजीएल की नौकरी आती है, सीजीएल की जॉब आती है, तो नोटिफिकेशन इनकम टैक्स वाले तो नहीं निकालते हैं। नोटिफिकेशन जॉब के लिए कौन निकाल रहा है? एसएससी। एसएससी ही उसमें बता रहा है कि आपके लिए क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है, कौन सा डॉक्यूमेंट माना जाएगा और कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा। एसएससी ने अपने तरीके से चीजें बता दी। लेकिन अगर एसएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खुद नहीं करा रहा है तो उसको कराने वाली दो एजेंसी हो जाती हैं। सीपीओ में क्या होता है, जहां पे मेडिकल होता है, जो कि एक पैरामिलिट्री का सेंटर होता है, वो होता है। बाकी सीजीएल वगैरह में क्या होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जहां पे आपकी ज्वाइनिंग होती है वो डिपार्टमेंट कराता है। अब होता क्या है, इसमें इनकंसिस्टेंसी आ जाती है। आपको पता ही है भारत में कितने अच्छे से कोऑर्डिनेशन बैठता है डिपार्टमेंट्स के अंदर, है ना। तो इतनी इनकंसिस्टेंसी आ जाती है कि जब कोई बच्चा ज्वाइनिंग के लिए जाता है तो वो कहते हैं कि एसएससी ने क्या डिमांड करी थी हमें नहीं पता, हमारे महकमे की ये डिमांड है, हमें तो ये पूरी करके दो। तो बच्चा तो फंस गया, उसने तो एसएससी के हिसाब से चीजें तैयार कर रखी हैं, भाई उसकी क्या गलती। सेम सीपीओ में ऐसा हो रहा है। बाकी सेंटर पे उन्होंने एसएससी का डायरेक्शन मान लिया, ये गोरखपुर वाले कह रहे हैं कि नहीं जी हम तो ये मानेंगे कि ये तो 1 साल के लिए वैलिड है, अब इसके लिए एफिडेविट बनवा लो। बच्चा एफिडेविट भी बनवा लाया, फिर भी दिक्कत हो रही है। अब बच्चों की मैं दिक्कत कहाँ कह रहा था, आप लोग कई बार इन्फॉर्मेशन को ढंग से सुनते नहीं हो। आप एक बार इस वीडियो पे ध्यान दो, मैंने एक वीडियो ये बनाई थी, थोड़ा सा टाइम हुआ, 3 महीने पुरानी ही है, ठीक है। अब एक बार सुनो इस वीडियो में मैं क्या कह रहा हूँ। लगभग 17 बच्चों को एग्जाम क्लियर से, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे एग्जाम निकालने के बाद भी अपनी नौकरी खो चुके हैं। अगर मैं सिर्फ सीजीएल 2022 की बात करूं तो पोस्टल असिस्टेंट में ही लगभग 17 बच्चों को एग्जाम क्लियर करने के बाद में एसएससी ने निकाल दिया था, क्योंकि जो उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट था वो क्रूशियल डेट का नहीं बना हुआ था। तो ये क्या पूरा मुद्दा रहता है। और ओबीसी का भी एक नया मुद्दा निकल के आया है कि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो कि सिर्फ 1 साल के अंदर का ओबीसी मांग रहे हैं। तो क्या पूरा मामला है मैं आपको समझाता हूं एक बार डिटेल में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। एक सिंगल चीज भी अगर आपसे मिस होगी तो अब देखो, मैंने इस वीडियो में यही बताया कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है, और इस वीडियो में मैंने आगे यही बोला है कि भाई अगर आप सेफर साइड पे चलना चाहते हो, हमेशा क्या करो कि चाहे ईडब्ल्यूएस वाले हो आप, चाहे ओबीसी वाले, आपका जो सर्टिफिकेट है वो क्रूशियल डेट से 1 साल के अंदर का बनवा लो। कोई दिक्कत हो जाएगी क्या? अरे बनवा लो यार, एक सर्टिफिकेट बनवाने में क्या जाता है। मैं आप लोगों से भी यही कहता हूं। मैं ये बातें क्यों कहता हूं मेरे भाई, आप समझने का प्रयास करें। इस टाइम पे हमारी जो सरकार बैठी है, सरकार में जो आका बैठे हैं, सरकार में जो लोग बैठे हैं, आप ये देखिए एसएससी एग्जाम्स में इतनी बड़ी बड़ी धांधलियां हुई, जो सॉल्वर गैंग है वो पकड़े गए, इतने सारे सेंटर्स में कहीं पे आग लग गई, कहीं पे कुछ हुआ, बच्चों के साथ मारपीट हुई, बच्चों के साथ में इतनी ज्यादा ज्यादती हुई। अगर उसको कोई सुनने वाला नहीं है तो मेरे भाई, अगर आपको डीवी में इस तरीके से रिजेक्ट करेंगे तो कौन सुनेगा। आज जब किसी बच्चे का मेरे को मैसेज आता है, कॉल आता है, मैं असहाय फील करता हूं कि मैं क्या करूं इस बच्चे के लिए, क्या करूं। क्या हर चीज को कोर्ट लेके चला जाऊं? एक बच्चे के सेंटर पे उसका जो फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन होता है वो नहीं हो रहा, उस बच्चे से कह दूं कि चल मेरे साथ कोर्ट चल। एक बच्चे के सेंटर पे कहीं पे उसका बीच में सिस्टम बंद हो गया तो उससे कह दूं चल भाई कोर्ट चल। मैं एक टीचर होने के नाते, एक बड़ा भाई होने के नाते, जब कोई बच्चा आके मेरे को फोन करता है, रोता है, कुछ बताता है और उसके पास में उस चीज का कोई प्रूफ नहीं है, कुछ लोग आएंगे कहेंगे कि प्रूफ दो, प्रूफ दो। नहीं है प्रूफ, अंदर फोन लेके नहीं गया था जो वो जाके ये दिखा दे कि मेरे साथ क्या हुआ, क्या बदसलूकी हुई। एक हमारी बहन आती है, वो आके कहती है कि मुझे सेंटर पे पीटा गया है, लेकिन उसके पास नहीं है प्रूफ। क्या करे वो? इतने सारे बच्चे आते हैं जो कहते हैं कि सेंटर पे हमें ओबीसी से निकाला जा रहा है। क्या करें अब ये बच्चे? इन्होंने एसएससी को मेल कर लिया, इन्होंने चेयरमैन को मेल कर लिया, इन्होंने जो पीजी पोर्टल है वहां पे ग्रीवेंस डाल ली, इन्होंने सारे काम कर लिए, लेकिन इनकी नहीं सुनी जा रही है। क्या करें बच्चे लोग? मैं सरकार से, मैं मोदी जी से, मैं बाकी जितने भी लोग ऐसे हैं जो इन मुद्दों को समझते हैं, सोचते हैं, उन सबसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज इन बच्चों की, चाहे वो सीजीएल वाले हैं, चाहे वो सीपीओ वाले हैं, चाहे वो कोई और हैं, इन युवाओं की कम से कम आवाज तो सुनी जाए। कम से कम ऐसी हालत तो इस देश में ना हो जहां पे एक युवा बेबस नजर आ रहा है, उसको खुद समझ नहीं आ रहा है। और छोड़िए युवा यार, जहां पे जो लोग ठीक ठाक अपना सारा सेटअप कर चुके हैं, सारी चीजें जीवन में सेट हैं, वो बेबस नजर आ रहे हैं। एक टीचर जो कि लाखों नहीं मिलियंस की संख्या में बच्चों को पढ़ा रहा है, उस टीचर की बेबसी नजर आपको नहीं आती है। हर आदमी आज देखिए, धीरे धीरे, पहले शुरुआत में सारे टीचर्स आवाज उठा रहे थे, सब लोग बोल रहे थे, धीरे धीरे सब चुप हो गए। क्यों?
हर कोई वीडियो बनाता है, कुछ कहता है, रिक्वेस्ट करता है, कोई सुनने वाला नहीं है। और मेरे भाई हर चीज को लेके कोर्ट नहीं जाया जा सकता है। ये छोटी सी बात है कि भैया हमारा सर्टिफिकेट है, क्योंकि तुम 3 साल तक मानते आए हो तो 3 साल तक मानना चाहिए। अब कायदे से तो मानना चाहिए। जब फलाना सेंटर पे 3 साल के लिए माना जा रहा है, किसी और सेंटर पे माना जा रहा है, तो हमारे सेंटर पे 3 साल के लिए क्यों नहीं? आखिर क्यों इतना भेदभाव एक ही सेंटर पे हो रहा है? अब इन चीजों को एसएससी को एड्रेस करना चाहिए। मैं आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो एसएससी तक जरूर पहुंचे, जिससे कि वो दर्द समझ पाए एक उस एस्पिरेंट का जिसने कई सालों की मेहनत के बाद में कैसे भी करके पहले प्री निकाला, फिर आपका फिजिकल उसने क्लियर किया, उसके बाद में उसने मेंस दिया, फिर इतने महीने उसने वो पेन झेला, ट्विटर कैंपेन, एसएससी ऑफिस पे जाके बैठना, वो सारी की सारी समस्याएं झेलने के बाद जैसे तैसे उसका रिजल्ट आता है और वो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने, मेडिकल करवाने जाता है और उसको वहां जाके ये मिलता है कि भैया तुम्हारा अब हम नहीं मानेंगे, बाकी सेंटर वालों को मान लेंगे। इसकी क्या गलती? इसकी क्या गलती? बाकी सेंटर्स पे माना जा रहा है और बाकी सेंटर्स की ही क्यों? अगर एसएससी के हर पेपर में माना जा रहा है, अगर आपको यह चाहिए कि नहीं भाई हमें 1 साल का ही चाहिए, तो आप अपने नोटिफिकेशन में लिख क्यों नहीं देते? जब बैंकिंग के नोटिफिकेशन में लिखा रहता है कि ओबीसी सर्टिफिकेट 1 साल के लिए वैलिड है, तो एसएससी के नोटिफिकेशन में क्यों नहीं लिख सकते? आप निकालने के लिए छोटी छोटी चीजों पे पीआईबी से प्रेस रिलीज निकलवा देते हैं चेयरमैन साहब कि ये देखो स्मूथ पेपर चल रहा है, ये देखो स्मूथ पेपर चल रहा है, यहां पे बढ़िया हो रहा है, यहां पे बढ़िया हो रहा है। तो आप अपने नोटिफिकेशन में एक लाइन क्यों नहीं डलवा देते कि ये 1 साल के लिए, कि ये 3 साल के लिए, कि ये फलाना साल के लिए? अरे लिखिए। अगर नहीं लाइन डलवाई गई है, अगर नहीं बताया गया कि 1 साल के लिए है, तो बच्चा कैसे मान ले? जब बच्चे ने देखा है, उसने और पेपर दिए हैं, उसने और एग्जाम्स में ये देखा है कि 3 साल के लिए चल रहा है, तो बच्चा क्यों इसको 3 साल के लिए नहीं मान के चलेगा? किस जगह पे आपने निकाला है? आप खुद से प्रूफ दीजिए कि इस जगह पे हमने नोटिफिकेशन में ये डाला था कि ये आपका 1 साल के लिए वैलिड होगा। और अगर आपने 1 साल नहीं लिखा है तो एसएससी वालों आपको सुनना पड़ेगा और आपको खुद से, ये एसएससी की ड्यूटी है कि एसएससी अपनी तरफ से एक डायरेक्टिव जारी करे, जहां जहां पे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, जहां जहां पे भी मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है, उन सभी जगह पे जाए, वो डायरेक्टिव पहुंचे कि भैया आपको 3 साल तक का ओबीसी कंसीडर करना ही पड़ेगा। और खास करके इस गोरखपुर सेंटर के लिए अलग से मेंशन करके लिखना चाहिए कि जो भी बच्चों को दर्द हुआ है, जो बच्चों को पेन हुआ है, इस चक्कर में जो बच्चों ने झेला है, उन बच्चों से ऑफिशियली एसएससी को एक नोटिफिकेशन के माध्यम से माफी मांगनी चाहिए। अगर बच्चे की छोटी सी गलती पे, एक छोटी से कि बच्चा अपनी आवाज उठाने के लिए सेंटर पे बीच में खड़ा हो जाता है, अगर उसको 3 साल, 5 साल, 7 साल डीवार करने का नोटिस आप निकाल सकते हो, तो जो हजारों की संख्या में बच्चों ने ये दर्द झेला है, तो उनके लिए एक माफी का नोटिफिकेशन भी आप लोगों को निकालना चाहिए। क्यों नहीं निकालना चाहिए? हर चीज के लिए निकालना चाहिए। मैं बस यही रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई बस इस चीज को समझो, कैसे भी करके। एसएससी वालों से रिक्वेस्ट है, किसी बच्चे से नहीं। और बाकी बच्चों से कहूंगा कि देखिएगा, आप क्या कर सकते हैं, कोर्ट का रास्ता जो है वो हमेशा खुला होता है। अगर आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है तो आपका ये अधिकार है कि आप कोर्ट जा सकते हैं। दूसरी चीज, रिजेक्ट करने से पहले या रिजेक्ट करने के दौरान आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको 2 दिन का, 4 दिन का, ये जो भी टाइम देते हैं, अगर देते हैं तो आपको अपने जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वहां से एक एफिडेविट जरूर बनवा के लाना है। पहली चीज कि हाँ जी आप ओबीसी से ही बिलोंग करते हैं। दूसरी चीज आपको क्या करनी है कि जो भी आपकी समस्या रही है वो आपको मेल में लिख के एसएससी को जरूर भेजनी है। और मेल जो है एसएससी का जो हेड ऑफिस है, जो हेल्प डेस्क वाली आईडी है, उस पर भी करना है और चेयरमैन साहब की भी आईडी पे करना है, क्योंकि चेयरमैन साहब बहुत इंटरेस्ट लेते हैं बच्चों की सारी समस्याएं जानने में, क्योंकि उनको उनका मजाक उड़ाने में बहुत मजा आता है। तो समस्या उन तक भी पहुंचनी चाहिए। इसके अलावा जो पीजी पोर्टल है जहां पे आप ग्रीवेंस डालते हैं, आपको वहां जाके भी ग्रीवेंस डालनी चाहिए। और जिसके अलावा आपके पास में जिसका आईडी है, जिसका मेल है, आप जहां तक आपको लगता है कि आप अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं, आप मेल लिखिए और वहां तक पहुंचाइए। इसके साथ साथ में जो भी आपका रीजनल ऑफिस है, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लीजिए और उस रीजनल ऑफिस में जाके कहिए कि ये क्या तमाशा लगा रखा है। न सिर्फ उस रीजनल ऑफिस में कहिए, अगर बाई चांस आपका जो रीजनल ऑफिस अलग है और जो गोरखपुर के पास में जो भी रीजनल ऑफिस हो एसएससी का, जिस रीजनल ऑफिस के अंदर गोरखपुर आता है, आप वहां पे भी जाइए और वहां जाके कहिए कि आप ही के एक सेंटर पे ऐसा क्या ड्रामा चल रहा है। अगर बाकी सेंटर पे ये नहीं चल रहा है तो हमारे सेंटर पे क्यों चल रहा है। बाकी के सेंटर पे जिन बच्चों का 2023 का या 2022 का ओबीसी अप्रूव किया गया है, उन बच्चों से जानकारी कलेक्ट कीजिए और उन बच्चों का डाटा कलेक्ट करके दिखाइए कि अगर सबका एक्सेप्ट होता है तो हमारा क्यों नहीं। न सिर्फ बाकी के सेंटर्स वालों का कलेक्ट करिए, बल्कि में 2022 का, 2023 का और जो सीजीएल का पेपर, सीएचएसएल का पेपर, 24 का सीजीएल, 24 का सीएचएसएल, उन सभी बच्चों का भी डॉक्यूमेंट निकलवाइए और दिखाइए कि आपका 3 साल का कैसे एक्सेप्ट किया जाता है और आप जो अभी यहां पे गोरखपुर सेंटर पे आपका क्यों नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा है। सारी की सारी डिटेल बनाइए और भेजिए।
और इनको मुंह की खानी पड़ेगी, आज नहीं यहां तो कभी कोर्ट में खानी पड़ेगी। लेकिन जो हालत इन्होंने कर रखी है, सच बता रहा हूं, मन इतना उदास होता है, मन भर जाता है। कल से मैसेजेस पे मैसेजेस आए पड़े। ये आप देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गोरखपुर आया हूं, यहां पे ये हो रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सब बच्चे गोरखपुर जा रहे हैं, किसी के साथ कुछ हो रहा है, किसी के साथ कुछ हो रहा है। ये सब लोगों ने इस तरीके से, आप इंस्टाग्राम खोल लीजिए, आप यूट्यूब खोल लीजिए, आप व्हाट्सएप खोल लीजिए, हर जगह पे बच्चों के मैसेजेस हैं, हर जगह पे बच्चे परेशान हैं। मन बड़ा उदास हो जाता है इन चीज़ों को देख देख के, क्योंकि हर चीज़ के लिए क्या एक छोटी सी कोई भी बात आती है, हर चीज़ के लिए चलो कोर्ट चल दें क्या, फिर तो ये पूरा का पूरा जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है ये जीवन में कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा, सब कुछ अटका रह जाएगा। एक कोर्ट केस चल रहा था जिसके चक्कर में सीपीओ का फाइनल रिजल्ट इतना अटक गया था, मेंस का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट नहीं, मेंस का रिजल्ट। अब एक और 2-4 कोर्ट केस हो गए तो फिर से अटक जाएगा। जो जेन्युइन बच्चे हैं, जिनकी सारी चीजें सही हैं, उनको क्या एक सिलेक्शन के लिए, क्या एक रोजी रोटी के लिए हर बार कोर्ट ही जाना पड़ेगा क्या? क्या यही रास्ता है? आप खुद सजेस्ट कीजिए कि ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए और हम टीचर्स को इसके लिए क्या करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।